हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी सर्कुलर लूप या कोई भी सोलेनोइड के बगल का चार्ज निकाल सकते, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते, सॉरी चार्ज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं या सोलेनोइड के बगल में या फिर टोरॉइड के बगल में या फिर एक सिलेंड्रिकल वायर के बगल में हम लोग क्या कर सके, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सके। तो मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, इसके बगल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, इसमें करंट है आई। तो अगर इसमें करंट है आई, हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट वायर या इन्फिनिटी वायर, अगर मैंने आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखिए, क्योंकि हम लोग उसमें बात कर लिए। क्या बात की है उसमें? क्योंकि ये जो कोई भी एक स्ट्रेट वायर है, कोई भी एक स्ट्रेट वायर है, उसके उसके आर डिस्टेंस पर यहाँ पर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होता है हमारा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर। ठीक है, बी इज इक्वल, ये होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में सारी बातें कर दी। अगर मेरा आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके पहले वो देखो। ठीक है, हाँ, तो बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है सर, ये तो बात हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एम्पियर साहब क्या बोले? एम्पियर साहब बोले कि अगर हमको एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो हमको ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग जोड़ेंगे। इसका मतलब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। जोड़ना मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़। ठीक है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटरनल। एम्पियर साहब ने ये कहा था कि अगर हम पूरा जोड़ेंगे, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड और इसका डीएल को, डीएल तो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई इंटरनल के बराबर होगा। अब ये आई इंटरनल क्या है? करंट, ये वायर के अंदर अगर मान लीजिए एक वायर है जो कि अप अप गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन है अप साइड, इस वायर का। दूसरा वायर का भी है अप साइड, तीसरा वायर का भी है अप साइड, लेकिन चौथा वायर जो उसका डाउन साइड है, पांचवा भी है वो डाउन साइड है, छठा भी है वो डाउन। तो यहाँ पे जो चीज है ना वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज है ना वो बदल जाता है। कैसे बदलता है? तो ये जो पहला जो तीन है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में, कैसे में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगला जो तीन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे। जो एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको जोड़ेंगे हम लोग, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? आई इंटरनल मतलब यही, इसी का जो इंटरनल करंट है ना, इसी के अंदर जो इंटरनल करंट है उसी को हम लोग आई इंटरनल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जो आई इंटरनल जो हम लिखे ना, ये करंट ही है ये वायर के अंदर। तो अगर एक ऊपर गया एक नीचे गया, एक ऊपर गया तो उसको प्लस करेंगे, दूसरा वाला को नीचे करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये I1, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, या I5, I6। तो इसको हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जीरो। और ये हम इसको आई इंटरनल ना बोल करके आई नेट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, आई नेट भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब हुआ, ये आई नेट मतलब हुआ ये कि टोटल करंट, आई नेट मतलब हुआ टोटल करंट। ठीक है, आई नेट मतलब हुआ टोटल करंट। आई नेट भी लिख सकते हैं, आई इंटरनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई गुंजाइश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आई डॉट डी एल निकालें। ठीक है, बी डॉट डी एल। अब हम लोग
अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ को तो प्रूफ करेंगे, लेकिन अगर प्रूफ करेंगे हम लोग एलएचएस लॉ को लेकर जाएंगे। अगर एलएचएस को लेकर के अगर हम लोग आरएचएस ला दिए तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको प्रूफ मानते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब इसको हम लोग प्रूफ ही मानते हैं, है ना। कहीं ना कहीं क्या 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 मतलब, उसको हम लोग प्रूफ ही बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम लोग ये लेके चले और ये ला दिए तो ये हम लोग का फॉर्मूला जो हुआ वो प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में प्रूफ करेंगे इसको हम लोग। आप मेरे साथ बने रहे, प्रूफ करेंगे तुरंत। ये करंट एक स्टेट का और नहीं, करंट है, वायर है, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका डिस्टेंस है आर। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर लूप भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं और फिर स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये आपका मर्जी है। लेकिन हाँ, हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग आर मानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आर मानते हैं। तो यहाँ का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अब इसको क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ठीक है, इजिकल टू म्यू नॉट आई इंटरनल, बी डॉट डी एल इजिकल टू आई इंटरनल। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, टोटल लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंटरनल। कैसे पढ़ेंगे इसको, लीनियर इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड लूप, लीनियर इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंटरनल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लीनियर इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंटरनल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो हम लोग लेके चलेंगे एलएचएस को, तो ये हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। हम लोग को तो पता है बी बराबर हमारा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब ये जो डीएल है, ये डीएल क्या चीज है, तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ का एक डीएल मानेंगे हम, ये डीएल है, ठीक है, ये डीएल है, ठीक है, तो यहाँ का सारा डीएल को जोड़ेंगे हम लोग। अरे हाँ कि नहीं, सारा डीएल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, सारा डीएल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक डीएल है, मान लीजिए ये जो है ये करंट का डायरेक्शन है, जो हम लोग इमेजिनरी लूप किए माने हैं उसको, और इसी के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लूप के अलाउ हो जाएगा। अगर लूप के अलाउ चलेंगे, मान लीजिए ये लूप का डायरेक्शन है और ये लूप का डायरेक्शन है और इधर ही हम लोग डायरेक्शन माने, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। अगर इधर का भी मानेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसके अपोजिट चलेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन एंगल कम करने के लिए तो कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग सेम एलएफ डायरेक्शन मानते हैं, इसको हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ से जो डीएल है, ये डीएल के साथ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। उसके बाद डॉट को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को अगर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, कॉस 0, क्या लिखेंगे, कॉस 0। तो यहाँ से जो जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल। क्या समझ में आ रही है रे, आ रही है ना, ओके, मैम हियर तो नो प्रॉब्लम। देखो कैसे करेंगे, आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्यों करना आप हड़बड़ी, समझता ही नहीं तुम यार, अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट है हमारा कांस्टेंट, क्या है हमारा, म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट। ठीक है सर, आई भी हमारा कांस्टेंट है, आई हमारा क्या है, कांस्टेंट, बाय 2 पाई भी हमारा कांस्टेंट। अब आर बताओ, तो आर कांस्टेंट है आर कांस्टेंट, बताओ तुम, है कांस्टेंट, तुम्हें बताओ, है है सही बोल, तुमने सही बोला, ओनली इसके चक्कर में मार्क को टूट है ना, है, ठीक है, चलो आर भी हम लोग को कांस्टेंट, धोखा देता, धोखा, सब हमको धोखा देता है,
देखो मार्कर भी धोखा देता है ना, सब धोखा देता है। ठीक है, हम लोग बातें करते हैं। उसके बाद ले देखा डी एल, ठीक है, क्या होगा डी एल cos 0 डिग्री। तुमको नहीं पता, नहीं पता cos 0 डिग्री का मान, इतना बड़ा करके cos 0 डिग्री, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर सारा डीएल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। अगर यहाँ पर हम लोग सारा डीएल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इसी का एरिया ही हो जाएगा ना, इस सर्कल का, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग आगे वाले लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखने का जगह, नहीं नहीं लिखना ही नहीं है यहाँ पर, क्यों लिखना, मी नॉट आई बाय 2 पाई आर डॉट, मतलब इंटू करेंगे, क्या इंटू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल को सारा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मजा वाली बात, 2 पाई आर पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, उड़ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली में आकर के क्या बचा, म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई इंटरनल ही आया, कुछ नीचे बचा क्या, नहीं बचा, म्यू नॉट आई इंटरनल। क्या यही चीज है हमारा, क्या ये चीज, हाँ। तो सर आपने प्रूव कर ही दिया, कैसे करके, कैसे करके नहीं किया यार, ये प्रोसेस है इसका, ठीक है, प्रोसेस फिजिक्स, नॉट इन बायोलॉजी, गलत बात, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई इंटरनल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, इसी को बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर लिखे, ये हमारा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम लोग सारा का मैग्नेटिक फील्ड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, हम लोग यही करेंगे, ये हो जाएगा, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अगर सारा मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। अब बी डॉट डी एल करेंगे इसी का टू म्यू नॉट आई इंटर, ये तो हम लोग को एमपीएस चचा ने दिया था, एमपीएस चचा ये सब दे के गया था। ठीक है, तो उसने बताया था, ये उसने बताया था कि ऐसा होता है, वाह ऐसा होता है, वो सब बता के गया, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा ही होता है। जैसे एमपीएस चचा भी बोले थे कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्या हो गया यार, धोखा दे रहे हैं बार बार। ओह, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई इंटर, ये बोला था कि इसका जो अगर हम लोग पूरा जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटरनल के बराबर। आई हमारा क्या है, अगर एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट नीचे जा रहा है, एक करंट फिर ऊपर जा रहा है, एक करंट फिर नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर जो जो करंट ऊपर जा रहा है उसको जोड़ेंगे, जो जो नीचे जा रहा है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस करेंगे, हम लोग माइनस प्लस को जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, बस हो जाएगा। अभी डॉट डीएल, बी का मान एम लिखेंगे, ठीक है, डीएल को डीएल लिखेंगे, यहाँ पे जो डॉट साइन और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया। जैसे कॉस थीटा आने के बाद बी डॉट डीएल, उसके बाद इसमें जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल, ठीक है, इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये हो गया हमारा कांस्टेंट इनटू डीएल। ठीक है, अभी म्यू नॉट आई बाई 2 आर इनटू डीएल का, अगर सारा डीएल को जोड़ेंगे तो आएगा 2 आर, 2 आर उड़ गया। ठीक है, हमारे पास बच के रह गया म्यू नॉट आई बाई इंटरनल, म्यू नॉट आई इंटरनल। ठीक है, म्यू नॉट आई इंटरनल। ठीक है, यही जो हमारा है, हमको ये अच्छा जो दिया था, बताया था कि अगर हम लोग इसको सारा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई इंटरनल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आज थोड़ा मैंने वीडियो ज़्यादा मस्ती कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से एक अलग सा मोटिवेशन। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।